बच्चों के आरक्षण के लिए और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए जो एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, पूरा गांव उनके साथ है। समर्थन रहेगा और पूरे गांव से निवेदन करेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। हमारे यहाँ 250 लगभग 2200-2300 देहड़ी है। हर घर से भी अगर ये आदमी चले गए तो 2-2,500 आदमी बैठेंगे, ठीक है नहीं, हर घर से भी। मैंने कह रहा 1500 भी जाएंगे, 1500 आदमी के करीब जाएंगे और हम अपने संसाधन से जाएंगे पूरी ताकत के साथ में। बिरादरी पर दबाव बनाने की लड़ाई है और दबाव बनाओगे, बिरादरी का मामला है ये। हम किसी और बिरादरी के खिलाफ नहीं, लेकिन अपनी बिरादरी की लड़ाई है। हम पूरे दल बल ट्रैक्टर चलाएंगे, मतलब 100 ट्रैक्टर चलाएंगे गाँव से। अच्छा हाँ जी, हमारे दरोगा जना कहते हैं, प्रधान जी कहते हैं, वो दूसरे आदमी खड़े हैं, सबकी सलाह ले ली हमने। अभी तो मेरे लिए 21 दिन है, हम तो और गाँवों में मेहनत करेंगे, सब कुछ जोड़ेंगे, पूरी बिरादरी को जोड़ेंगे। बात है, बैठक हुई इसमें जो है सिसोली सब साथ चलेंगे। हाँ खेल जाएंगे। भ्रूण हत्या है और बहुत मुद्दे दिए, ये सब इकट्ठे हैं, ये कटते नहीं, ये सब सत्य है और सत्य हमेशा सभी चलेंगे, मरेंगे मानेंगे। हम तो आरक्षण लेके मरेंगे, तो क्या कुछ भी हो लेंगे। सब दिक्कत नहीं फिर कुछ बात है जो खूट खाट गई, उसके लिए तो सबसे पहले एकजुट होना। अजी युट तो हो रहे बिल्कुल, मान के चलो युट हो गए एकदम। धर्मवीर बालियान का नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, किसी भी समाज के उत्थान और विकास के लिए उस समाज का एकजुट होना बहुत जरूरी है। इस समय हम गांव गोयला में है और यहाँ पर जनपद जाट महासभा की एक मीटिंग हुई है और वो मीटिंग 30 तारीख में जो सिसोली में एक महापंचायत होने जा रही है जाट समाज की। जो जाट समाज में फैली कुरीतियां हैं और कुछ समस्याएं हैं उनको लेकर, जैसे जाट आरक्षण है और भी कई सारी जो समस्याएं हैं उनको लेकर एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है। उस महापंचायत को सफल बनाने के लिए जो जाट महासभा के पदाधिकारी है वो गांव दर गांव घूम रहे हैं। आज वे गांव गोयला में पहुंचे। गोयला के ये जो जाट समाज के जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, दिखाना चाहूंगा। आज बात करेंगे कि जिस तरह जाट समाज में बिखराव हुआ किसी न किसी बात को लेकर, उसको एकजुट होने की एक मुहिम है जनपद जाट महासभा लेकर चली है। हालांकि वर्षों से जनपद जाट महासभा यहाँ पर काम करती रही है, लेकिन जो धर्मवीर बालियान जब से अध्यक्ष बने हैं और ये जो टीम आई है उसके बाद इसमें एक जो है पूरी तरह से सक्रियता आई है और इस सक्रियता के चलते अब समाज को एकजुट करने की मुहिम छिड़ी है। बात करेंगे सबसे पहले जी कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, आज जनपद जाट महासभा यहाँ पहुंची है। मैं राजेंद्र सिंह दरोगा जी, गांव गोयला। आज हमारे गांव में जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी आए, पूरी टीम के साथ आए और जो उन्होंने समस्या बताई गांव के हमारे युवा बच्चों के आरक्षण के लिए और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए जो एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, पूरा गांव उनके साथ है। और ये बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में, एक तो नशे की जो कुरीतियां हैं और जो ब्रह्म भोज बताया है इसकी कुरीतियां हैं, और बहुत है भ्रूण हत्या है, लड़कियों को हम जो है पेट में मार देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए। हमारे समाज की संख्या लुप्त होती जा रही है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का, जाट समाज का, कि जो हमारे एक बच्चा पैदा करते हैं और गांव में आधा गांव खाली हो रहा है। जो बच्चा सर्विस पे चला गया उसका पूरा परिवार या तो दिल्ली चला गया, जहां भी शहर में चला गया, गांव के सब ताले बंद हैं। तो मैं कहता हूं सभी आज प्रण लें कि 2 या 3 बच्चे पैदा हों, और मैं कहना चाहता हूं कि इस परिवार में जिसके जितने बच्चे होंगे वो इतना ही संपन्न है। आप अपने समाज में कहीं भी आसपास देख लें, जिसका एक बच्चा है वो कभी संपन्न नहीं है, ध्यान रखना। वैसे तो वो तो खेत में जाता है डरता है। इसके जितने बच्चे होंगे वो उतना ही संपन्न होगा। अपने मेरे तो यही आप लोगों से निवेदन है कि अपने ज्यादा से ज्यादा एकता रखें, संख्या बल बढ़ाएं। धर्मवीर बालियान जी के उसमें 30 तारीख को सभी ज्यादा संख्या में जाएं और खासकर विशेष ध्यान रखें, बच्चों की संख्या बढ़ाएं। अगर समाज को जीवित रखना है तो आपको जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। जिस तरह ये मुहिम जनपद जाट महासभा ने चलाई है, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी समाज के विकास के लिए उसका एकजुट होना जरूरी है और यहाँ पे जाट समाज में अक्सर देखने को मिल रहा है कि एकजुटता। मेरा उन्हीं सभी से निवेदन है, गांववासियों से, कि हम चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, ये हमारी जाति के उत्थान के लिए, बच्चों के विकास के लिए जो मुहिम चलाई गई है, हम सबको अपना द्वेष भाव छोड़कर उस मुहिम में आगे होना चाहिए और सबको एक साथ मिलकर एकता के साथ इस समाज धर्मवीर सिंह बालियान जी को जो है साथ देना चाहिए।
चाहे कोई भी संस्था हो हमारी, जाट चौधरी किसान यूनियन वाले हैं उसमें साथ होना चाहिए। मैं कहता हूँ सभी साथ एक साथ मिलेंगे, दबाव बनेगा सरकार पर, शासन प्रशासन पर दबाव जब बनेगा जब हम सभी भारी से भारी संख्या में रहेंगे और एकता में रहेंगे। अच्छा, गोयला गांव से कितने लोगों की भीड़ यहाँ से? गोरा गांव से कम भी यहाँ से 300 आदमी जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। हर घर से बच्चा जाएगा, ये पूरे गांव की तरफ से आश्वासन दे रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है अक्सर समाज? बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, जाओगे वहां सिसोली? हाँ जी, आज बात सुनी, कैसी लगी? ढेर बढ़िया। अच्छा, नहीं बात तो पहले से भी सुनते आए होंगे, हाँ जी, बढ़िया ही लगती होगी। बढ़िया लगे जी। जो समाज को एकजुट करने की बात है, हाँ जी, तो उसकी कैसे? बढ़िया है जी, चला गए। अच्छा, हाँ, खूब को बात करके चला गए। लाठी में दम है गए बीवी? और ये कहा है ये लाठी बहुत काम करी, मारो भी बहुत लगी। चला गए जी, चला गए। है दम लाठी में? हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक है। प्रधान जी, तो मुहिम जो ये चली है जाट समाज को एकजुट करने की और जो समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करने की, महापंचायत में कितना समर्थन आपका रहेगा? देखो, हमारा पूर्णतः समर्थन रहेगा और पूरे गांव से निवेदन करेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। हमारे यहाँ 250 लगभग 2200-2300 देहड़ी है। हर घर से भी अगर ये आदमी चले गए तो 2-2,500 आदमी बैठेंगे, ठीक है नहीं, हर घर से भी। मैंने कह रहा 1500 भी जाएंगे, 1500 आदमी के करीब जाएंगे और हम अपने संसाधन से जाएंगे पूरी ताकत के साथ में। बिरादरी की लड़ाई है, सरकार पर दबाव बनाने की लड़ाई है और दबाव बनाओगे, बिरादरी का मामला है ये। हम किसी और बिरादरी के खिलाफ नहीं, लेकिन अपनी बिरादरी की लड़ाई है, हम पूरे दल बल के साथ में जाएंगे। आप क्या कहेंगे? अब भी चला गए जी। चलना तो है, लेकिन अपने साथ लेकर भी तो जाने की बात। नहीं, डाल लेके चलेंगे, ट्रैक्टर चलेंगे, मतलब 100 ट्रैक्टर चलेंगे वहां से। अच्छा, हाँ जी, ये मेरे दरोगा जी ने कहते, प्रधान ने कहते, वो दूसरे आदमी खड़े हैं, सबकी सलाह ले ली हमने। अभी तो मेरे लिए 21 दिन है, हम तो और गाँव में मेहनत करेंगे, सब कुछ जोड़ेंगे, पूरी बिरादरी को जोड़ेंगे। हम तो पहले भी रहे इसमें, जाट समझ में, पहले दिल्ली भी गए, चंडीगढ़ भी गए। बात है जो मुहिम को लेकर चलने की बात है। पहले रहे जो हमारे बुजुर्ग थे वो चला रहे थे, वो अपने तरीके से चला रहे थे। अब युवाओं के हाथ में कमान है, तो कुछ समाज के उत्थान के लिए कुछ सोचा है, तो लग रहा हमें भी अच्छा लग रहा है। बहुत बड़े विचार है ये तो, जो मांगे हैं तो उसको लेकर भी। धर्मेंद्र बाजान जी के भाग गए बेचारे इसमें जुड़ के, सब युवा जरूर बहुत अच्छी बात उठाई है। ऐसा कोई आदमी मिलकर नहीं ऐसा खाने वाला, तो ये तो बिरादरी की बात है। और बिरादरी बताया आदमी दम लगा दे पूरा, तो जाट बिरादरी है नाट लेगी, पूरा साथ देगी। एकजुट होने की तो बात तो आ जा, बता दो बात। लट्ठी का हाथ ठोकर मारता है। लाठी में तो मैं जो है लाठी में कहा रह रहा है जब जब शरीर का हट गया तो लाठी का भी क्या? लट्ठी तो हम तो हैप्पी है। अरे तो सहारा हो। आज जो ये बैठक हुई है हाँ। समाज की, तो क्या लग रहा है सिसोली में भीड़ नहीं, भाड़? बहुत अच्छी बात है, बैठक हुई इसमें जो है सिसोली सब साथ चलेंगे। हाँ, खेल जाएंगे। बाजान जी, किस तरह की मुहिम है और लगातार आप गांव दर गांव जा रहे, किस तरह का समर्थन मिल रहा है और क्या लगता है कि कितनी बड़ी महापंचायत है? महापंचायत में कम से कम 15 से 20 हजार लोगों की उम्मीद है, क्योंकि यह एक ही जनपद की है और अभी शुरुआत है। आज हम गांव गोला में आए और यहाँ के पूरे समाज ने एक सुर में हमें आश्वासन दिया कि यहाँ से 1500 से 2000 लोगों की संख्या में पहुंचेंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर आओगे और बड़ी खुशी है। और मुझे उम्मीद भी आ जाएगी, क्योंकि गोला पहले से ही क्रांतिकारी रहा। जितने भी मूवमेंट चले, वो भारतीय किसान यूनियन का हो, जाट समाज का हो या मेरठ में रैली हो, पहले भी यहाँ से बढ़ चढ़ के संख्या में युवा भी गए थे, बुजुर्ग भी गए थे। और यही आशा मुझे है कि पहले से भी और बेहतर संख्या में यहाँ से आवेगी संख्या, और उम्मीद नहीं, विश्वास है। ये आप लगातार काम कर रहे हैं समाज को एकजुट करने का, तो कितनी सफलता आपको मिलती नजर आ रही है? मतलब 100% आ रही, 100 की 100%, जिस उम्मीद के साथ लगे बल्कि उससे भी बेहतर रिजल्ट आ रही। क्योंकि जो सिसोली महापंचायत में उठने वाले मुद्दे हैं, एक बार उन पर नजर डाल दो, क्योंकि और भी लोग उनको देखेंगे कि भाई किस तरह क्या मुद्दे उसमें रहेंगे। मुद्दा उसमें एक तो हमारा सामाजिक जो ताना बाना है, युवा पीढ़ी कुछ बुजुर्गों से दूर हटगी। पहले क्या था, हर जगह चौंतरे थे, खाट पे बैठे थे, 1-2 घंटा होक्का भरे थे, 2-4 चिलम उनकी बात सुनाते। एक तो वह दूरी बढ़ी, हम चाहते हैं वो वापिस आ जा। दूसरा, जो हमारे बुजुर्ग है, कुछ युवा ने सम्मान में कमी करी। पहले गांव का भी, अगर कोई भी व्यक्ति परिवार का भी ना हो, मोहल्ले का भी ना हो,
एक दहशत रहती है। अगर कहीं युवा गलत करा था, शराब पीनी और सिगरेट पीनी, बीड़ी पीनी तो बहुत दूर की बात, कोई गलत भी बोलता देख ला तो वो डरा था यार देख न ले, और उससे इतना अधिकार भी रहता तो लट वो भी मार देता, और मार के डरा था जो पिटने वाला हो घर भी जिक्र नहीं करा था, बता दे 2 घर को के लगे थे। ये ताना बाना कुछ खराब हुआ जिसकी वजह से समाज का सारा सिस्टम बिगड़ा। एक तो हम चाहते हैं उसी पटरी पे समाज लौटे, समाज में हमारे बुजुर्गों का सम्मान बढ़े, और बच्चा किसी का भी हो, समाज का अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति मिले शर्म लिहाज रहे, उसके चरण छू के लिख दे, राम राम करके लिख दे, ये ऐसी चीजें लौट जाए समाज में। दूसरा ब्रह्म भोज, भाई किसी का बुढ़ा मरो जवान मरो, ऐसा स्टैंडर्ड सा बना लिया, चाट भी बना लगे, रसगुल्ले भी बना लगे, लड्डू भी बना लगे, और एक स्टेटस सा बना लिया, उससे बढ़ के अगला करेगा, उससे क्या जमीन बिक जाओ बाद में, ये गलत है। किसी का किसी भी उम्र में आदमी जाओ दुख का विषय है। मैं हमारा 90 साल का भी जा रहा, उसका भी हमें सहारा है, दर पर बैठा ऐरा गहरा कोई दरमा नहीं पड़ा, इतने सहारा उसका भी है। लेकिन समस्या क्या हो रही, अकबर कोई क्या कहेगा लड्डू नहीं बनाए, अरे भाई जिसका मेरा पता था उससे चले। और ऊपर तो दावत करने के बहुत सारे आवे, घर में खुशी के बहुत मौके आवे, विवाह शादी है, जन्मदिन है, आप उन पे कर लो दावत, पर यू बिल्कुल बैन होना चाह। और मैं तो ये कहूँ हमें सीख लेनी चाह गुज्जर समाज से, उनके यहाँ 10 बजे ही अमन पर सारा काम निपटा दे, ऐसी प्रथा में शुरू करनी चाह। 13वीं में सुबह के समय अपना जो भी रस्म है वो पूरी करके, और अमन के साथ ही हमें पगड़ी की रस्म कर देनी चाह। ब्रह्म भोज बिल्कुल बैन होना चाह, जाट महासभा इसके पूर्णतः खिलाफ है। दूसरा, एक कुछ युवाओं की मांग थी कि समाज हित में, सर समाज में ब्लड हर किसी को चाह सके, मैं किसी भी समाज से हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि हम रक्तदान करना चाह, हमने सीएमओ से बात करी, उस दिन एक शिविर लगाया हमारे युवाओं की पहले कि हम अपना रक्तदान करना चाह, ये भी उस कार्यक्रम में शामिल है। बाकी आरक्षण भी उसी में एक कड़ी है। हमने सभी जनप्रतिनिधियों को न्योता दिया, कुछ जा चुका, वो कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, या बसपा का हो, या आम आदमी पार्टी का हो, या भारतीय किसान यूनियन, किसी भी दल से हो, सामाजिक संगठन से हो, राजनीतिक दल से हो, सबको न्योता देंगे, क्योंकि समाज की पंचायत है, किसी दल की पंचायत नहीं। कोई राजनीतिक मंच पर नहीं होगी, कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो तुरंत रोका जाएगा। सामाजिक है, सामाजिक खूब चर्चा करो, अपने खूब राय दो, खूब सहयोग करो। जो आज सत्ता में उनसे हम अपील करेंगे हमारी मदद करें आरक्षण दिलाने में, जो सत्ता से बाहर है उन्हें अपने सुझाव दे, ये मुद्दे है। क्या कहेंगे आप जो मुहिम के चलिए? मलिक साहब, एक मुहिम जैसे आपने सवाल किया था कि कितना आपको उम्मीद लग रहा है कि सफलता है, तो हम पिछले 8-10 दिन से, मैं तो पिछले 10-15 दिन से ही जुड़ा हूँ संगठन से, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संगठन से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो जहाँ भी हम घूम रहे हैं, किसी गांव ग्रामीण क्षेत्र में, पहले था कि एक शहरों तक सीमित थी, तो लक्ष्य बनाया कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। 70-80% जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही है, तो हमने टारगेट बनाया कि इसका हमने विस्तार किया जाए ताकि हम इसकी असली नब्ज को पकड़ सकें। असली नब्ज ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने आज का है गोयला का। एक आवाज पे सैकड़ों लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। पता चला कि मुद्दा क्या है आरक्षण का, आपने देख भी लगा, इंटरव्यू कर रहे थे आप, कि हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि बिरादरी की बात है, समाज की बात है। और जहाँ समाज का नाम लिया, थोड़ा सा बिखराव था पहले, हम मानते हैं कि थोड़ा सा बिखराव हमारे समाज में आ गया था, लेकिन दोबारा से अभी वो उसी पटरी पे हम आ रहे हैं, दोबारा से एकत्र हो रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा जो मैसेज है वो सरकार को हम पहुंचाना चाहेंगे। 30 तारीख को बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया कि हमने इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है, हम किसी चाहे सब जनप्रतिनिधियों को हम निमंत्रण दे रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा से हो, वो कांग्रेस से हो या बसपा से हो, जो भी जनप्रतिनिधि है, जाट जनप्रतिनिधि है, हम उसको जाके उनके आवास पे या जहाँ भी मिल रहे हैं उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि भैया ये जाट समाज की बात है, अपनी बिरादरी की बात है, इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होके ही काम चलेगा। तो उसका हम जहाँ भी जितने प्रतिनिधियों से गए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है, और हमें आश्वासन भी मिला है कि हम आगामी जो 30 मार्च को सिसोली में महाआयोजन कर रहे हैं जाट समाज का, उसमें बढ़ चढ़ के हम हर तरीके से आपको सहयोग देंगे। और ये इतना बड़ा आश्वासन मिल रहा है, और एक
छोटे स्तर से शुरू हुआ था और बड़ा विस्तार हो रहा है उसको, बहुत अच्छे तरीके से हम आगे जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सहयोग भी अमूल्य है इसमें, क्योंकि जितने मीडिया साथी है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बिना मीडिया के आजकल के टाइम पे डिजिटल मीडिया का जमाना है, तो उससे हम अगर एक चीज रीच बढ़ जा रही है 4 गुना, तो आप लोगों को बहुत बड़ा सहयोग है और यही उम्मीद है कि ये सहयोग आपका बरकरार रहेगा आने वाली 30 मार्च तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर जी, लंबे समय से आप भी जाट महासभा में काम कर रहे हैं, तो इतने बड़े स्तर पर कभी लगता है कि ऐसा काम हुआ है जाट समाज को एकजुट करने के लिए, जब एक महापंचायत हो रही है तो उसको लेकर? परवेश मलिक जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप हैं कि आप जिला मुख्यालय से चल करके एक हमारी जनपद जाट महासभा की यहाँ पर हो रही पंचायत को कवर करने के लिए आए। इसका मतलब चिंगारी तो लग गई है, अब तो इसे और ऊंचाइयों तक ले जाना है। और जो 30 मार्च का कार्यक्रम है वो हमारे समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए है। जो हमें आरक्षण मिला था, हम किसी संगठन से किसी पार्टी से लड़ नहीं रहे। जो हमारा कोर्ट ने आरक्षण छीना था, हम सरकार से मांग करते और सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया बार बार, अमित शाह जी ने, कि जाटों का मेरे पे एहसान है और मैं इसे तारना चाहता हूं। तो अब समय आ गया है कि हम अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से, वो उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, कि वे हमारे आरक्षण को देने का काम करें, जिससे हमारे बच्चों का जो भविष्य अंधकार में होता जा रहा है, वो हमारे बच्चे आज एक अवसाद में आ गए हैं कि एक 200-250 नंबर का बच्चा लाने वाला वो नौकरी पा जाता है और 400-450 नंबर हमारा बच्चा लाता है और वो नौकरी से निकाल दिया जाता है या वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो वो एक अवसाद का कारण हो, उससे ही नशाखोरी की बढ़ोतरी भी हमारे समाज में हुई है। तो हम इस जाट समाज को एकजुट करने के लिए जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर गांव-गांव जा रही है और निश्चित रूप से 15-20 हजार की संख्या उस दिन सिसोली में होगी और आप लोग भी वहां पर कवर करने के लिए अवश्य आएंगे और अब देखेंगे कि जाट मजबूत हुआ है और इस आरक्षण को लेकर के रहेंगे। इस तरह की तैयारी अलावत जी है, तो क्या लगता है कि जिस तरह जयवीर जी ने बताया कि 20 से 25 हजार लोग वहां पर पहुंचे? निश्चित तौर पर संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस जिस गांव में प्रचार के लिए हम जाते हैं वहां से बहुत सहयोग की संभावना हमें है। क्योंकि आज इस गोला गांव में ही कई साथी आपको मिले भी होंगे, यहाँ से सैकड़ों ट्रैक्टर की हमें उम्मीद है और संभवतः हर दिल्ली से एक आदमी जाने की संभावना है। संभवतः यहाँ से 2-2.5 हजार आदमी हो सकते हैं और बड़े बड़े गांव भी हैं जाटों के। क्योंकि सच बात यह है, जो आज जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी ने समाज उत्थान का बीड़ा उठाया है, उसमें लोग समझ गए हैं कि आज समाज को जरूरत किस चीज की है। सामाजिक बुराइयों का मुद्दा तो उठता पहले से रहा है, लेकिन इसमें जो है बहुत मजबूत मनोबल के साथ हम लोग आए हैं। क्योंकि सच बात यह है, आज जो पदाधिकारी जनपद जाट महासभा में है बिल्कुल बेदाग है और अपने काम पर सजग हैं। समाज में जागरूकता पैदा होगी यदि हम निष्कलंक होंगे तो। साथ साथ मुद्दा आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज गौण हो चुका था। आज जाट को महसूस हो रहा है, बच्चों को, युवाओं को, कि अगर आरक्षण हमारा केंद्र में आ गया तो जाट बहुत 4 गुनी तरक्की कर पाएगा और बहुत सारे हमारे युवा केंद्र की नौकरी में पहुंचेंगे। उसकी बहुत सख्त जरूरत है। इसी बात को लेकर के पूरे जनपद का जाट गांव जब हम घूम रहे हैं, उनसे बहुत भारी संख्या में लोग सिसोली की पंचायत तक पहुंचेंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम हम जो है सत्ता के लोगों के साथ मिलकर और अपोजिशन की राय जान करके ये बात अपनी हम अमित शाह जी और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पे देर भले ही हो जाए, लेकिन सरकार इस तरफ हमारी मांग पर ध्यान देगी और जाटों को केंद्र में आरक्षण प्रदान करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं अगर आरक्षण है तो इन्हें मिलना चाहिए और नहीं इसे जरूर खत्म करते हैं। योग्यता के आधार से जो जितना योग्य है उसी आधार से देश में योग्यता या आर्थिक आधार पर भी करते हैं, जैसे जो मान लिया पढ़ा लिखा है, अच्छे अंक ला रहा बच्चा, उसे करो। नहीं, आर्थिक आधार पर भी तो पढ़ा लिखा ही जाएगा। हाँ, वो मेरिट है ना, मेरिट के हिसाब से, उस हिसाब से जो बच्चे अच्छे हैं, योग्य हैं, उनको जाना चाहिए। एक तो 300 वाला, एक आ रहे 450, दोनों बराबर लेवल में हो गए ना, तो उनकी बुद्धि कैसे लेवल में आ जाएगी? तो देश कैसे विकास करेगा? देश तो विकास वहाँ करेगा जब उसको योग्य
अधिकारी कर्मचारी ये मिलाए तो देश को तो वो मिलना चाहिए। हमारा तो ये कहना। और जो ये जो मुद्दे हैं, भ्रूण हत्या है और बहुत मुद्दे दिए, ये सब इकट्ठे हैं, ये कटते नहीं, ये सब सत्य है और सत्य हमेशा कहीं कटता नहीं। तो क्या लगता है जाट समाज के तो जो अधिकारी है वो भी लोगों के निशाने पे है? अभी संभल में देखा अनिल चौधरी ने एक बयान दिया, तो उसको लेकर नहीं, अच्छे भी उस पाते हैं, सब तो भगवान को भी नहीं मानते। क्या करें उनका? सब लोग कहेंगे आज दिन है, दिन को रात बताने लगे तो उनका चल जाएगा क्या वो बात? सत्य तो सत्य हमेशा जीता है, जागता है, वो कभी छिपता नहीं। अब नहीं कहते हैं थोड़ी मात्रा में है जाट देश में, नहीं, संसार में जो तारे हैं वे इसे प्रकाशित नहीं कर पाते। तारे संसार को प्रकाशित नहीं कर पाते, केवल एक सूर्य ही सारे संसार को प्रकाशित करता है। वो तो अकेला होता है, सूर्य तो तारे तो हजारों करोड़ों होते हैं। इसीलिए भले ही कम मात्रा में हो, वे बुद्धिजीवी हो, सत्य के मार्ग पर हो, वेद के सिद्धांतों पर हो, तो वे कभी कटेंगे नहीं। तो इसीलिए जाकर किस तरह की तैयारी तो आप देख रहे हैं, प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। लोग बागों के समझ में आ रहा है कि जो मुद्दा जाट जनपद जाट महासभा ने उठाया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस कल डिंडावली में भी पंचायत थी, डिंडावली में भी पंचायत थी, वहाँ भी लोगों ने जो है जो वो मुद्दे उठाए हैं और जो हमने उनको समझाया है उनकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। लोगों ने इतना आश्वासन दिया है कि 7 सिसोली में 30 मार्च की होने वाली पंचायत ऐतिहासिक है। किस तरह की तैयारी चल रही है? अच्छा जी, ये जो मुहिम चली तो क्या लगता है, क्या कहें? देखो जी, ज्यादा तो हम जानते नहीं, सभी चलेंगे, मरेंगे और मारेंगे, हम तो आरक्षण लेके मरेंगे, तो इतना कुछ भी होती लेंगे। सब दखल नहीं फिर कुछ बात है जो जी, हाँ खूट खाट गई, उसके लिए तो सबसे पहले एकजुट होना चाहिए। अजी युट तो हो रहे बिल्कुल, वो मान के चलो युट हो गए एकदम। हाँ, धर्मवीर बाजार का तो युट हो गए। नौकरी दे नहीं रहे ना, आज मेरे 2000 में बका रखे, बच्चों को नौकरी दे नहीं रहे। जब आप एकजुट होकर मांग करोगे तो एकजुट होंगे जी, एकजुट होंगे। अब जो बटेंगे तो फिर काम नहीं चला है, एकजुट होंगे। योगी जी ने भी कहा था बटेंगे तो कटेंगे। हाँ जी हाँ, एकजुट होंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हाँ जी हाँ, बटेंगे तो एक कटेंगे। ना बटे ना कटे। हाँ हाँ, ना बटे ना कटे, एकजुट रहेंगे। हाँ, एक और बुजुर्ग हमारे साथ है, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह जाट समाज में? नहीं, हम तो इसके समर्थन में हैं। अच्छा, यूनियन का भी समर्थक है तो सब इसमें भी हो जाएंगे। जाट समाज चौधरी साहब ने भी एक बार यही मुहिम उठाई थी, टिकैत साहब ने, तो कुछ हद तक भी उठाई थी, कुछ हद तक वो सफल भी नहीं। आरक्षण से अलग जो समाज में पहले आरक्षण नहीं तो तेज प्रथा है, वो चीज उनको लेकर भी तो सभी का सहयोग तो सफल होंगे। एक प्रधान जी के खिमूर्ति उठे, वे भी नहीं अड़के कहने थे, अब चलो सब चलेंगे, सब जहाँ थे। हाँ, ये थे गोयला समाज के, जाट समाज के लोग गोयला के, और अभी सभी एकजुट होने की बात कर रहे हैं और सिसोली की जो महापंचायत है 30 मार्च को जो होने वाली है उसमें भारी संख्या में पहुंचने की बात कर रहे हैं। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस।